जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, कह रहा है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्ठ, ऑप्शन डी कालाशोक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जो कनिष्ठ हो जाएगा? क्या जो कनिष्ठ हो जाएगा? क्या होगा? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी बलबन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी हरिहर बुक्का, ऑप्शन डी वीर नरसिंह राय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। कौन थे? हरिहर और बुक्का। इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्रा में, ऑप्शन डी वैशाली में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या था? सारनाथ में। कहाँ है? सारनाथ में। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, नील कृषिकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी दीनबंधु, ऑप्शन सी शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी बद्रीनाथ ठाकुर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र हो जाएगा। क्या रहेगा? दीनबंधु मित्र हो जाएगा। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसमें ऑप्शन नहीं है, मतलब यहाँ ऑप्शन दिया गया लेकिन गलत है। तो क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। क्या है? वारेन हेस्टिंग का है। वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ऑप्शन ए नवंबर 1856, ऑप्शन बी दिसंबर 1856, ऑप्शन सी जनवरी 1857, ऑप्शन डी फरवरी 1857। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिसंबर 1856। क्या जो दिसंबर 1856 को क्या हुआ था? कारतूस की राइफल क्या शामिल किया गया था? इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, रानी पझानी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उसके पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी रंजीत, ऑप्शन सी रामजा मान सिंह, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जगह? राणा रतन सिंह। क्या हो जाएगा? राणा रतन सिंह हो जाएगा। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर 9, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ऑप्शन ए जमींदारों के साथ, ऑप्शन बी ग्रामीण समुदायों के साथ, ऑप्शन डी मुकदमाओं के साथ, ऑप्शन डी किसानों के साथ। तो किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। किसके साथ? जमींदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। आपका एक और आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ से है? आयरलैंड। कहाँ है? आयरलैंड से। कहाँ है? कहाँ है? आयरलैंड से। आपका जी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए लखनऊ एयरपोर्ट, ऑप्शन बी नई दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन सी चेन्नई एयरपोर्ट, ऑप्शन डी नोएडा एयरपोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अ, नई दिल्ली एयरपोर्ट। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नई
नई दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या हो जाएगा 2027 में एयर ट्रेन शुरुआत की जाएगी। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी अरुण शासक अली। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। आपका बी को ऑप्शन हो जाएगा। कौन थे? एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। आपका बी को आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1827 ईस्वी, ऑप्शन बी 1828, ऑप्शन सी 1831, ऑप्शन डी 1843। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर की हो जाएगा 1828 में। कब हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में हुई थी। आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1946। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 का आपका एक और ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। सिक्किम भारत का एक नया राज्य बनाया गया था कब? ऑप्शन ए 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी बहुत 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1970 में, ऑप्शन टी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जगह 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत क्या गया था? सिक्किम राज्य को क्या गया था? एक राज्य का दर्जा मिला था। तो आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। क्या जाएगा? अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? ऑप्शन ए दूसरी सूची, ऑप्शन बी तीसरी सूची, ऑप्शन सी चौथी सूची, ऑप्शन डी पांचवी सूची। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि तीसरी सूची में क्या है? शपथ पत्र का क्या है? उल्लेख किया गया है। चलिए इसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? ऑप्शन ए श्री सिद्धोड़वादा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी वाराणसी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी कानपुर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी लखनऊ रेलवे स्टेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा रेलवे कौन सा है? श्री सिद्धोड़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। क्या हो जाएगा? आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1855, ऑप्शन डी 1887। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1885 में हुआ था। कब हुआ था? कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। प्रथम कांग्रेस का प्रथम बैठक भी कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। और कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। देश की पहली निभो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? कारक प्रश्न कर रहा है, देश की पहली निमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ था? गुजरात। कहाँ था? गुजरात में। आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। भारत संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 112 से 115, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 222 से ऑप्शन 235, ऑप्शन डी 220 से 236। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन और बी हो जाएगा। क्या जो नागरिकों को मौलिक अधिकार किस में प्रदान किया गया? अनुच्छेद 12 से 25 को, अनुच्छेद 12 से 25 को, अनुच्छेद 12 से 25। आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22।
लोकसभा का नेता कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो आपका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर 22। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा क्या होता है? सदस्य नहीं होता, उसका सदस्य नहीं होता है। चलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। कह रहा भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच के मध्य कितने घंटे का अंतर है? ऑप्शन ए 4 घंटा ज्यादा, 5 घंटा, ऑप्शन डी 5 घंटा कम, ऑप्शन डी 4 घंटा क्या हो जाएगा? कम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होता है? 5.5 घंटा होता है। क्या होता है? 5.5 घंटा होता है ग्रीनविच की तुलना में समय का अंतर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। करा भारत संविधान के केंद्रीय सरकार की अति शास्त्रीय शक्तियों को किससे में निहित किया गया है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन तीन में सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति में क्या निहित किया होगा? केंद्र सरकार राष्ट्रपति में निहित किया गया था। आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।